प्रीवियस क्लास में आपने पेज मेकर में तस्वीर को प्लेस करना, उसे रोटेट करना और क्रॉप करना इसके बारे में सीखा था। इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टूल के बारे में। कोई भी लेआउट सॉफ्टवेयर हो उसमें अगर टेक्स्ट टूल को आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकें तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। और पेज मेकर टेक्स्ट के मामले में काफ़ी रिच है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए। पेज मेकर में आप टेक्स्ट टूल को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लेआउट मोड में और दूसरा है स्टोरी मोड में। जब आप टेक्स्ट टूल को लेते हैं उसके बाद अगर आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट स्टोरी और एडिट लेआउट। अभी हम लोग लेआउट मोड में है इसलिए यहाँ पे एडिट स्टोरी दिखा रहा है। जैसे हम एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोड जो है वो स्टोरी मोड में चला जाएगा और वापस अगर हम एडिट मेन्यू में आए तो यहाँ पे एडिट लेआउट दिखने लगेगा। इट मीन्स यही ऑप्शन स्विच हो जाता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है। अगर आप कंट्रोल ई दबाते हैं कीबोर्ड से तो आप स्विच हो जाते हैं स्टोरी मोड में और फिर से अगर कंट्रोल ई दबाते हैं तो आप चले जाते हैं लेआउट मोड में। अब जैसे अभी हम हैं स्टोरी मोड में और अगर हम कंट्रोल ई दबा दें तो हम वापस लेआउट मोड में आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट पेज मेकर लेआउट मोड में ही खुलता है और लेआउट मोड में ही ज्यादातर काम किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि पता कैसे चले कि कौन सा मोड कब है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आप लेआउट मोड में हैं तो टूल्स के सारे ऑप्शन इनेबल रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम स्टोरी मोड में चलें, जैसे कि एडिट पे हमने क्लिक किया और एडिट स्टोरी पे क्लिक कर दिया तो हम स्टोरी मोड में आ चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी टूल्स हैं वो डिसेबल हो गए। मतलब यहाँ पे किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं है, यहाँ टेक्स्ट टूल भी काम नहीं आएगा। तो अगर आपको टेक्स्ट लिखना है लेआउट में तो वापस एडिट में जाएं और एडिट लेआउट में आ जाएं। अब एक और सवाल निकल के आता है कि लेआउट मोड कब इस्तेमाल करें और एडिट मोड कब इस्तेमाल करें। तो अगर आपको कुछ इस तरह के पब्लिकेशन बनाने हो, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे पॉइंटर टूल ले लेता हूँ और ये देखिए ये एक अलग टेक्स्ट ब्लॉक है, ये एक अलग टेक्स्ट ब्लॉक है, इसी तरह अलग टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर इस तरह का कुछ काम करना हो तो आप लेआउट मोड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको काफी ज्यादा लिखने हो, जैसे बुक्स बनाने हो या कुछ इस तरह के लंबे टेक्स्ट बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो आप स्टोरी मोड का इस्तेमाल करें। स्टोरी मोड में टेक्स्ट लिखना काफी आसान होता है, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को बार बार फॉर्मेट करना है, उनके अरेंजमेंट को चेंज करना है तो लेआउट मोड बेस्ट होता है। मैं सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लेआउट मोड में काम करने के लिए हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे माउस को ले जाएं, क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो आप देखेंगे एक रेक्टेंगल बनेगा। बस आपको छोड़ देना है और यहाँ जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ टाइप कर लेता हूं, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हम लिखते जा रहे हैं और जहां तक हमने ये रेक्टेंगल बनाया था उससे आगे जैसे ही बढ़े तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट नीचे आ गया। अब अगर हम पॉइंटर टूल को लें और इस पे क्लिक करें तब देखेंगे यहाँ एक लाइन नजर आ रही है। इस लाइन को टेक्स्ट ब्लॉक के नाम से पुकारा जाता है। इसे हैंगर भी कहा जाता है। हैंगर इसलिए क्योंकि इसे हम लोग कहीं भी पेज में ले जाके हैंग कर सकते हैं, इसलिए इसे हैंगर भी बोला जाता है और इसे टेक्स्ट ब्लॉक के नाम से भी पुकारा जाता है। जब लेआउट बेस पे हम लोग काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पोस्टर बनाना हो, पंपलेट बनाना हो या शादी कार्ड वगैरह तैयार करना हो तो वहां पे ये मोड काफी यूजफुल हो जाता है। मतलब आसानी से आप अपने ब्लॉग को किसी भी जगह ले जाके छोड़ सकते हैं और इतना ही नहीं, आप इस ब्लॉग के साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 पॉइंट मिल रहा है। तो इस पे क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और इस तरह से ड्रैग कीजिए तो ये देखिए छोटा हो जाएगा। मतलब अब टेक्स्ट इसी के अंदर रहेगा। अगर आप छोटा करते हैं और कोई टेक्स्ट छिप जाता है तो वो आपको यहाँ से नजर आएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा रेड मार्किंग दिख रहा है, इट मीन्स हमारा टेक्स्ट इसमें छिप गया है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और इस एंकर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो आप देखेंगे जितना भी आपने टेक्स्ट लिख रखा था वो सब के सब ब्लॉक में दिखने लगा। अगर हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट हमारा ऊंचाई में आ गया था वो चौड़ाई में आ जाएगा और ब्लॉक भी हमारा पतला हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल अगर आप लेआउट में करते हैं तो किस तरह से आसानी से आप उसे दाएं बाएं कर सकते हैं या तो फिर उसके ब्लॉक को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इसमें किसी तरह का सुधार करना हो, कलर्स चेंज करने हो, बोल्ड इटैलिक वगैरह करना हो तो कैसे करें। तो इन सब को करने के लिए वापस आपको टेक्स्ट टूल को लेना होगा। पॉइंटर टूल में आप सिर्फ ब्लॉक पे काम कर सकते हैं, ब्लॉक को घुमा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, यहां तक कि आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर रोटेट करना चाहें तो आपको याद होगा कंट्रोल पैलेट में आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहां जाए और जितना रोटेट करना हो उतना डिग्री टाइप कर दें और एंटर प्रेस कर दें और आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो रोटेट हो चुका है। तो आप इजिली अपने टेक्स्ट ब्लॉक को रोटेट कर सकते हैं और कहीं भी ले जाके प्लेस कर सकते हैं। इसे देख के आपको याद आ रहा होगा कि कुछ ऐसे भी आपने न्यूज़लेटर्स या पंपलेट या तो फिर पोस्टर देखे होंगे जिनमें टेक्स्ट कुछ इस तरह से पेज में सजाए रहते हैं। तो कैसे सजाया जाता है आप समझ चुके होंगे। आप टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद उसे रोटेट कर दें। आप चाहें तो फ्री रोटेशन टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ्री रोटेशन टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे आके देखिए इसे आसानी से जितना चाहे उस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कंट्रोल पैलेट से इसे रोटेट करें या तो फिर फ्री रोटेशन टूल के द्वारा भी इसे रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं कर देता हूं साइड। अगर मुझे इसे मिटाना हो तो बड़ा सिंपल है, इस पे क्लिक कीजिए, ये जब सिलेक्ट हो जाए डिलीट बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से और ये मिट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक और ब्लॉक तैयार कर रखा है, मैं इसे नीचे ले आता हूँ और चलिए इसमें देखते हैं कि अगर सुधार करना हो तो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावरफुल का पी जो है मुझे कैपिटल करना है, तब क्या करें, टेक्स्ट टूल को वापस लेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ मैंने क्लिक किया और P को मिटा दिया और शिफ्ट के साथ P टाइप कर दिया। तो सिंपल तरीका है एडिट करने का। आपको जब भी एडिट करना हो, कलर चेंज करना हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह कुछ स्टाइल लगाने हो तो आपको टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप जिस पे फॉर्मेट करना चाहते हैं उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेज मेकर 7 जो लिखा है इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ इतने को ही सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कलर को वापस इधर ले आता हूं और यहाँ इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जिसे कलर करना है उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आपको लगाना हो बस उस पर क्लिक कर दें और वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब किसी दूसरे जगह पे अगर माउस से हम क्लिक करें तो सिलेक्शन हट जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस पे कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि पेज मेकर 7 जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो इसके लिए मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद कलर को हटा देते हैं, यहाँ साइड कर दिया हमने। कंट्रोल पैलेट में हमें जितने भी स्टाइल हैं वो सब नजर आने लगते हैं। पहला है नॉर्मल, उसके बाद है बोल्ड, फिर इटैलिक, फिर अंडरलाइन, फिर रिवर्स है, अर्थात अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो या कोई दूसरा कलर हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करके व्हाइट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्राइक थ्रू मिल जाता है जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खींच सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है स्मॉल कैप और कैपिटल कैप। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सभी का इस्तेमाल मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले देख लेते हैं बोल्ड। तो अगर मैं बी पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए बोल्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा मोटा हो गया। अगर इसका फॉन्ट स्टाइल ही बदलना हो तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाता है फॉन्ट का स्टाइल। इस पे क्लिक करें, क्लिक करते ही ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे आपको तरह तरह के जो फॉन्ट है उनके नाम दिखेंगे, लेकिन स्टाइल यहाँ किसी का नहीं दिखेगा। आपको स्टाइल याद रखना पड़ेगा या एक एक करके क्लिक करते जाएं और किस तरह का वो स्टाइल यहाँ शो करता है वो देखते जाएं, याद करते जाएं। पेज मेकर काफी ओल्ड सॉफ्टवेयर है तो उस समय ये लाइव जो प्रीव्यू हमें अभी मिलता है फॉन्ट में, वर्ड, एक्सेल वगैरह में और बाकी सॉफ्टवेयर में वो नहीं हुआ करता था। तो फॉन्ट के नाम याद रखने होते थे अलग अलग तरह के डिजाइनों के लिए। तो यहाँ पे आप जो इस्तेमाल करना चाहें वो आप लगाएं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तुरंत ही फॉन्ट जो है वो बदल जाएगा। इसके बगल में चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है साइज। इट मीन्स अगर आपको अक्षरों को बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इस पे आप 3 तरीकों से अक्षरों को बड़ा छोटा कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसके ड्रॉपर को क्लिक करें,
लिस्ट में जो दिए हुए हैं उनमें से अगर कुछ लेना हो, जैसे मान लीजिए 24 लेना है, मैंने क्लिक किया 24 आ गया। और अगर लिस्ट में नहीं है तो आप दूसरा तरीका लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ क्लिक करें, मिटा दें और जितना भी लेना हो, जैसे मान लीजिए 24 पॉइंट मुझे 5 लेना है, यहाँ पे 0.5 भी सपोर्ट करता है, 0.1 2 3 4 5 भी सपोर्ट करता है। ये मैंने लिया और एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए 24.5 हो गया। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो आपको स्पिनर मिल जाते हैं, जिनके द्वारा आप एक एक करके इनके फॉन्ट साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बढ़ाया है, अगर इसे क्लिक करें तो ये घटने लगेगा। तो आपने फॉन्ट का यहाँ फेस बदलना सीख लिया और यहाँ से साइज भी सीख लिया। इसके नीचे मिलता है आपको लीडिंग। लीडिंग का मतलब है कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो चलिए मान लेते हैं इनसे मुझे जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा करना है, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चूंकि यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट मैंने इस्तेमाल किए हैं तो यहाँ कोई भी चीज़ नहीं दिखा रहा है। तो चलिए मैं सबको नॉर्मल कर लेता हूँ पहले, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो मैंने एक फॉन्ट लिया, साइज भी एक फिक्स ले लेते हैं, जैसे कि 14 मैंने ले लिया, सब नॉर्मल हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडिंग में मुझे दिख रहा है 16.8। इट मीन्स अगर हम 14 साइज का कोई टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें 16.8 का लीडिंग लगेगा, मतलब इतना स्पेस ऊपर नीचे रहेगा। अगर मुझे ज़्यादा करना हो तो इसे ड्रॉप करेंगे और यहाँ अगर लिस्ट में मुझे मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जैसा अभी हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज में किया था उसी तरह करेंगे, मतलब यहाँ क्लिक करेंगे और जितना लेना हो वो ले लेंगे। जैसे अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 36, तो देखिए क्या होगा, लाइन से लाइन के बीच की दूरी काफ़ी बढ़ गई। तो यहाँ पे आप जितना चाहें लाइन से लाइन के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं, लीडिंग में यह ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही लीडिंग में आपको यहाँ पे स्पिनर भी मिल जाता है, मतलब इसके द्वारा धीरे धीरे करके भी आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक। ट्रैक के द्वारा आप अक्षरों के फैलाव को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अंदर आ जाए, तो इस पे हम ड्रॉप करेंगे और यहाँ लेंगे वेरी टाइट। अभी आप देखिएगा, जैसे मैंने वेरी टाइट लिया तो यहाँ देखिए इन अंदर आ गया और पेज मेकर जो यहाँ लिखा हुआ था ये ऊपर आ गया, मतलब इसने अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी जो है वो कम कर दी। कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि इनके बीच की दूरी को थोड़ा फैला दिया जाए, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ट्रैक में चलते हैं और यहाँ ले लेंगे हम लूज या वेरी लूज। तो जैसे मैंने लिया वेरी लूज और ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 लाइन का था वो 4 लाइन में अब हमारा टेक्स्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इनके बीच का स्पेस हमने बढ़ा दिया है। फिर से सिलेक्ट करते हैं, अगर नॉर्मल करना हो इसे ड्रॉप करें और यहाँ ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल, नॉर्मल पे क्लिक कर दें और इसका जो ओरिजिनल था ट्रैक वो आ जाएगा। कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि अक्षरों के मोटाई को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन ऊंचाई को हमें बढ़ाना नहीं होता। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के नाम से जाना जाता है। तो जिसमें आपको ये काम करना हो उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ट्रैकिंग के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मिल जाएगा, इस पे जाएं और यहाँ पे परसेंटेज में आपको स्केल मिलेगा। जैसे नॉर्मल मतलब 100%, उसके बाद 10, 120, 130। तो चलिए 130 पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी तो बढ़ी हुई है, साथ में अक्षर भी थोड़े से चौड़े हो गए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा लेना हो तो मैनुअली आपको टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ 130 के जगह मैं 140 लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देते हैं। परसेंटेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस 140 मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिक वो परसेंट वहाँ लगा देगा और हमारा जो फॉन्ट है यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट वो 140 के हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में चला जाएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यहाँ स्पिनर से भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ एक एक करके इस तरह से बढ़ा के आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमें एक्सपर्ट कर्निंग। एक्सपर्ट कर्निंग क्या करता है, तो एक्चुअली में जो भी आपने देखा यहाँ पे ट्रैकिंग, उस ट्रैकिंग का ये एडवांस रूप है। अगर अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी को और ज़्यादा घटाना बढ़ाना हो तो आप एडवांस ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को नॉर्मल कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया और ये नॉर्मल हो गया और यहाँ पे स्पिनर के द्वारा भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे यहाँ अक्षरों से अक्षरों के बीच की दूरी भी बढ़ते जा रही है। अगर आपको लीडिंग का एक्सपर्ट रूप चाहिए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी एक लाइन ऊपर ले जाना हो या कोई भी एक अक्षर ऊपर ले जाना हो या नीचे ले जाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये जो पेज मेकर 7 मैंने लिखा है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो यहाँ आके मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए पेज मेकर 7 ऊपर पहुँच गया।
हालांकि सिलेक्शन इसका यहीं पे रहेगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो कई जगहों पे लेआउट बेस पे काम करते हुए हमें टेक्स्ट को इस तरह से कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उन्हें फिर से रिवाइज कर लें, वीडियो को रिवाइंड करें और बार बार देखें और अच्छे से टेक्स्ट को समझ लें कि टेक्स्ट टूल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस किस ऑप्शन में किस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर पेज मेकर 7 में आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट और चाहते हैं इसमें फुल कंट्रोल, तो टेक्स्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। और अभी और भी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसका कंप्लीट सीरीज आपको मिलने वाला है। तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने देख लिया कि फॉन्ट फेस क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, लीडिंग क्या चीज होती है, ट्रैकिंग किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस तरह से काम करता है, एक्सपर्ट कर्निंग का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब आते हैं यहाँ पे स्टाइल्स में। तो ये स्टाइल किस काम में आते हैं, जैसे बोल्ड करना आपने समझ लिया, बी से बोल्ड होता है। आई अगर दबाते हैं तो इटैलिक होगा, हटाने के लिए वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। यू अगर दबाते हैं तो अंडरलाइन होगा। अगर हम यहाँ पे क्यू दबाते हैं, अभी रिवर्स मैं नहीं बताता हूँ, रिवर्स बाद में बताऊंगा। अगर क्यू दबाते हैं तो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक लाइन खींच दी। इसी तरह से अगर हम यहाँ सी छोटा वाला जो है इस पे दबाएं, चलिए लेकिन उससे पहले ये स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं। अगर ये छोटा वाला सी दबाते हैं तो स्मॉल कैप बनेगा। स्मॉल कैप करने का मतलब क्या है कि जितने भी स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल में नजर आएंगे, लेकिन उनका जो हाइट था वो स्मॉल का ही रहेगा, इसीलिए इसे स्मॉल कैप कहा जाता है। अगर आप कंप्लीट इसे कैपिटल में ले जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें और ये बड़ा सी जो है उस पर क्लिक कर दें, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल हो गया। तो जितने को आप सिलेक्ट करेंगे, अगर कैपिटल पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो सबके सब कैपिटल नजर आएंगे। और अगर आप स्मॉल कैप पे क्लिक कर दीजिएगा तो सबके सब जो हैं वो स्मॉल साइज में रहेंगे, लेकिन हो जाएंगे कैपिटल। तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, कई बार लेआउट पे काम करते हुए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे आप अच्छे से इफेक्ट डाल सकते हो जो भी आप पब्लिकेशन तैयार कर रहे हो उसमें। नेक्स्ट जो आता है वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसको कैसे बोल सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हो, आपको कुछ इस तरह की चीजें लिखनी हो, तो वहां पे काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्स्ट की ही बात करें तो जैसे नंबर्स वगैरह लिखते हुए, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मुझे फर्स्ट लिखना है, तो मैंने लिखा 1 और ST स्पेस ले लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि ST जो है वो छोटा होके ऊपर रहे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए ST ऊपर चला गया, काफी छोटा हो गया। चलिए मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ, लगभग मैंने 30 कर दिया ताकि आप आसानी से देख सके। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में ST ऊपर चला गया। इसी तरह अगर मुझे ये नीचे चाहिए तो इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सब स्क्रिप्ट जो है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या है और सब स्क्रिप्ट क्या है ये आपने अच्छे से समझ लिया। इट मीन्स टेक्स्ट टूल का ये जो कंट्रोल पैलेट का कैरेक्टर मोड है ये आपने पूरा का पूरा समझ लिया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो या इसके नाम आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप GSEasyTech.com को विजिट करें, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और वहां पे इनके इमेज भी मिल जाएंगे और नाम भी मिल जाएगा। जब आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो कंट्रोल पैलेट में आपको 2 मोड मिलते हैं, एक मिलता है कैरेक्टर मोड और दूसरा मिलता है पैराग्राफ मोड। यहाँ पे आप दोनों के ऑप्शन देख सकते हैं, स्विच दिए हुए हैं। टी जो है वो है कैरेक्टर मोड के लिए और नीचे जो दिख रहा है पैराग्राफ का सिंबल, इस पे अगर हम क्लिक करें तो पैराग्राफ मोड आ जाता है। आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आ रहा होगा कि टेक्स्ट में अगर अलाइनमेंट नहीं हो तो काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सारे के सारे अलाइनमेंट और साथ में यहाँ पे आपको इंडेंट भी मिल जाते हैं, चाहे लेफ्ट इंडेंट हो, राइट इंडेंट या फर्स्ट लाइन इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट, वो सब के सब ऑप्शन यहाँ पे हैं। हालांकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता क्योंकि लेआउट बेस में आप खुद ही अपने टेक्स्ट को पॉइंटर टूल के द्वारा दाएं बाएं घिसका सकते हैं, मतलब उसमें इंडेंट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे वापस यहाँ पे ले आता हूँ, टेक्स्ट टूल फिर से लेता हूँ और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चलिए यहाँ जो अलाइनमेंट है उनके बारे में समझ लेते हैं। अभी ये लेफ्ट में है तो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन है। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ इस जगह पे ताकि अच्छे से समझा सकूँ। और यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ राइट अलाइनमेंट, तो मैंने जैसे राइट लिया तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड से अलाइन हो गया।
अगर हम सेंटर ले लें तो पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें ये पेज को सेंटर नहीं कर रहा है, ये आपके टेक्स्ट ब्लॉक को सेंटर कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से पॉइंटर टूल लेता हूं और टेक्स्ट ब्लॉक को मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बड़ा किया, तो अब अगर मैं इसमें लेफ्ट राइट सेंटर वगैरह लूंगा तो ये इस टेक्स्ट ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही अरेंज होगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि आप लेआउट मोड में हैं और लेआउट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में टेक्स्ट जो अपनी परिधि समझता है वो इस टेक्स्ट ब्लॉक को समझता है, मतलब इस हैंगर को समझता है। जितना बड़ा हैंगर होगा उसी के अनुसार आपका अलाइनमेंट काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ और इसे नीचे भी खींच देता हूँ जिससे पूरा टेक्स्ट हमें नजर आए। फिर से मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और सभी के सभी मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपने सेंटर देख लिया। इसके बाद आता है जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई लेते हैं तो जो नॉर्मल जस्टिफाई होता था वो है, लेकिन अगर हम फोर्स जस्टिफाई ले लेते हैं तो ये जबरदस्ती ही दोनों तरफ मिला देगा, चाहे वो मिलने लायक हो या नहीं हो। चलिए देखते हैं। ये मैंने फोर्स जस्टिफाई पे क्लिक किया और ये देखिए दोनों तरफ ही अलाइन हो गया। तो टेक्स्ट टूल के कंट्रोल पैलेट में दोनों ही मोड को हमने देख लिया। हमने देख लिया कि कैरेक्टर मोड में क्या क्या टूल्स हैं और कैसे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पैराग्राफ मोड में कौन कौन से टूल मिलते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है रिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलिए रिवर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। इसे नीचे ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई चीज यहाँ लिखनी है, जैसे इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए मिटा दिया मैंने। फिर से मैंने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे मैं पेज मेकर लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, लेकिन लिखने से पहले अगर मैं यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक कर दूं तब क्या होगा, जो भी लिखेंगे वो व्हाइट हो जाएगा। जैसे ये देखिए अभी सब व्हाइट लिख रहा है। मैं स्पेस लेता हूं और फिर से अगर मैं रिवर्स को क्लिक कर दूं अब क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। इट मीन सब ब्लैक आएगा। चलिए लिखता हूं पेज मेकर 7। अब देख सकते हैं जहां तक मैंने रिवर्स लिया था वहां तक व्हाइट है, जिसके बाद मैंने रिवर्स ऑफ कर दिया तो सब ब्लैक हो गया। अब अगर लगे कि नहीं ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, नो टेंशन, इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रिवर्स पे क्लिक कर दें, ये व्हाइट हो जाएगा। आप यही काम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसे मुझे व्हाइट करना है तो इसे हमने सिलेक्ट किया और कलर में पेपर को जाकर क्लिक कर देंगे तो भी ये व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद आप पॉइंटर टूल लें और अपने टेक्स्ट को अरेंज कर लें। तो आप यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट टूल लेके वहां से भी आप रिवर्स कर सकते हैं लिखते हुए। और दूसरा, अगर लिख चुके हैं तो उसे सिलेक्ट करके आप पेपर करते हुए काम कर सकते हैं। तो लेआउट मोड का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं स्टोरी मोड में। तो स्टोरी मोड कहाँ पे काम आता है? तो स्टोरी मोड को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कि आप लेआउट बना लें, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट टूल लें और इस तरह से एक ब्लॉक बनाएं, उसके बाद स्टोरी में जाए तो सिर्फ इसी के अंदर लिखेंगे, या तो फिर डायरेक्ट ही स्टोरी पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ गए और हमने एडिट स्टोरी किया और जो कुछ भी यहाँ हम लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वीडियो, इसके बाद एडिट पे आए और अगर हम एडिट लेआउट पे क्लिक कर देते हैं तो हम वापस आ जाएंगे लेआउट मोड में। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट हमें कहीं नजर नहीं आएगा और हमारा माउस पॉइंटर जो है वो बदल चुका होगा लोडेड पॉइंटर में, क्योंकि जितना कुछ भी हमने लिखा था वो अभी हमारे माउस पॉइंटर पे है। यहाँ ना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है जितना बड़ा आप टेक्स्ट ब्लॉक चाहते हैं, और जो कुछ भी आपने लिखा है वो यहाँ पे नजर आने लगेगा। तो ये तो तरीका हो गया कि सीधे चले गए, स्टोरी लिखा और हम रिटर्न आ गए। लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अगर एडिट में स्टोरी करें तो क्या होगा, चलिए दिखाता हूँ। यहाँ मैंने स्टोरी पे क्लिक किया और ये देखिए जो कुछ भी मैंने वहां लिखा था उसे ये एडिट मोड में ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हम बाकी के जो ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन जो मैंने यूटिलिटीज में आपको दिखाए थे, जो यहाँ पे थे फाइंड, चेंज और स्पेलिंग, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका डिक्शनरी जो है अच्छा नहीं है, काफ़ी काम नहीं करता है, लेकिन बाकी जो है जैसे चेंज पे अगर हम क्लिक करें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं और अगर हम फाइंड पे क्लिक करें तो खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे काम करते हैं। फिर वापस अगर एडिट पे जाएं और एडिट लेआउट कर दें तो हम रिटर्न आ जाएंगे और जहां हमारा ब्लॉक था वहीं आ जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में आपने टेक्स्ट टूल के बारे में सारा कुछ देख लिया। टेक्स्ट टूल कितने तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं, उनको कैसे कस्टमाइज करते हैं, ये सारा कुछ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। बाय, थैंक यू।